हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 6 एंड चैप्टर 6 शुरू करने से पहले हम उसका इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। चैप्टर 6 का नाम है लाइंस एंड एंगल्स। इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे सारे के सारे एंगल्स एंड इक्वल कौन से एंगल्स होते हैं, नहीं कौन इक्वल कौन से एंगल्स नहीं होते हैं। देखो, मान लो दो लाइंस हैं जो कि पैरेलल हैं और उनके बीच उनको कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो हमारे पास एंगल्स कितने टाइप के होते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, देखो ऑल्टरनेट इंटीरियर कौन से होते हैं? सबसे पहले इंटीरियर में हो और ऑल्टरनेट पोजीशन पे, मतलब अगर एक एंगल इस तरफ है तो दूसरा एंगल इस तरफ हो। अगर मैं इनको नाम दूं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन से बनेंगे? 3 6 4 5, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। तो मेरे पास एंगल 3 और एंगल 6 इक्वल बनेगा, एंगल 4 एंड एंगल 5 इक्वल बनेगा। उसके बाद वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, जिनका वर्टेक्स सेम हो, जैसे अगर मैं ये पॉइंट लूं पर एक दूसरे के ऑपोजिट हो, 1 4 ऑपोजिट है, 2 3 ऑपोजिट है, ये वर्टेक्स लूं 5 8 ऑपोजिट है, 6 7 ऑपोजिट है, तो ये भी इक्वल बनेंगे। मेरे पास एंगल 1 एंगल 4 बराबर बनेंगे। आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए किस प्रॉपर्टी से इक्वल है, एंड एंगल 6 एंगल 7 के इक्वल बनेगा। अब एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? सेम साइड पे हो आपके पास, जैसे 3 एंड 5 है, 4 एंड 6 है। अब इनका सम हमारे पास 180 बनता है। ये एंगल्स इक्वल नहीं होते, इनका सम 180 डिग्री बनता है। तो इसको मैं लिखूंगी एंगल 3 प्लस एंगल 5 सम 180, एंगल 4 प्लस एंगल 6 इनका सम भी 180। सेम साइड पे लाई करें, उनको एडजेसेंट बोलेंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे पास होते हैं एक इंटीरियर में हो एक एक्सटीरियर में, बट सेम साइड पे हो। फॉर एग्जाम्पल एंगल 1 एंगल 5, और ये एंगल्स भी इक्वल होते हैं। 2 6 3 7 4 8, ये हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे। एंगल 7 के इक्वल, एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल। अब अगर हमारे पास कोई भी स्ट्रेट लाइन है तो ये एंगल कितने डिग्री का बनेगा? 180 डिग्री का बनेगा। और ये एंगल भी कितने डिग्री का बनेगा? 180 डिग्री का बनेगा। तो टोटल सम कितना बनेगा? 360 बनेगा। तो एक लाइन पे अगर कोई एंगल लाई करेंगे, कोई भी मान लो आपके पास ये दो एंगल लाई करेंगे, इनका सम कितना बनेगा? 180। इसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर। उसके बाद एक ट्राइंगल है, उसके तीन एंगल्स का सम होता है हमारे पास 180 डिग्री। ये अगर मान लो x है, y है, z है, तो हमारे पास तीनों एंगल्स का सम बनेगा 180 डिग्री। इसको हम बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। इस एक्सरसाइज में या इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ ये प्रॉपर्टी से क्वेश्चन को सॉल्व या प्रूव करेंगे। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। हमारे पास ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी इफ एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई। ध्यान रखना जो भी मिड में है उस पे आपके पास एंगल बनेगा। एओसी, देखो एओसी, तो आपके पास ये एंगल बनेगा, एंड एंगल बीओई बीओई, तो आपके पास ये एंगल बनेगा। इन दोनों का सम 180 डिग्री, सॉरी 70 डिग्री है। एंड एंगल बीओडी आपको 40 डिग्री दे रखा है। अब बीओडी ये एंगल कितना है? 40 डिग्री। आपको निकालना है एंगल बीओई एंड रिफ्लेक्स एंगल सीओई। अगर आपको ये क्वेश्चन ऐसे ना समझ आए तो आप इन एंगल्स को सबको नाम दे लो। जैसे अगर इसको 1 नाम दे दिया, इसको 2, इसको 3। अब ये तो ऑलरेडी 40 है हमारे पास। देखो एंगल 1 और एंगल 40 इक्वल होंगे, क्यों? क्योंकि दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। हमारे पास एंगल 1 इज इक्वल टू 40 डिग्री, क्योंकि हमारे पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। रीजन हमेशा लिखना, जो भी रीजन है ये, और ये कंप्लीट लिखना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। उसके बाद इस एंगल का और इस एंगल का सम हमें दे दिया, एंगल 1 प्लस एंगल 3 हमें दे रखा है 70 डिग्री। एंगल 1 हम निकाल चुके हैं, मतलब 40 प्लस एंगल 3 हमारे पास है 70 डिग्री। तो एंगल 3 कितना बना? 70 माइनस 40, जो कि बना 30 डिग्री। तो ये वाला एंगल आया हमारे पास 30 डिग्री, ये वाला एंगल आया हमारे पास 40 डिग्री। हमें निकालना था बीओई, ये है हमारे पास बीओई ये एंगल। तो हमारे पास एंगल बीओई निकल के आया 30 डिग्री।
अब हमें निकालना है रिफ्लेक्स एंगल COE। अब COE पे जाएंगे हम, ये C, ये O, ये E। सबसे पहले हम एंगल 2 निकालेंगे और रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं, उनका सम 360। मतलब जो भी आपके पास एंगल बने उसको 360 में से माइनस कर दो तो आपके पास रिफ्लेक्स निकल के आएगा। अब देखो ये एंगल, ये तीनों एक लाइन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इनका सम कितना बनेगा, 180 डिग्री। सो मैं लिखूंगी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 मेरे पास 180 डिग्री बनेगा। एंगल 1 और 2 का सम हमें दे रखा है 70 प्लस एंगल 3 कितना बना, 180। तो एंगल 3 कितना बना, 180 माइनस 70 जो कि बना 0। 8 माइनस 7 1। अब आपको निकालना है रिफ्लेक्स एंगल 3। तो क्या करेंगे, इसको 360 में से माइनस करेंगे। सो 360 माइनस एंगल 3 जो कि बना 360 माइनस 110, हमारे पास आया 250। तो ये हमारे पास इसका आंसर आया। सो ये हमारे पास, सॉरी एंगल 3 नहीं बल्कि ये हमारे पास एंगल 3 तो हमें गिवन है 1 प्लस 3, हमें एंगल 2 निकालना है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 तो हम सेम रखेंगे, यहाँ पे एंगल 2 जो हमें गिवन है हम वो लिखेंगे। सो ये रिफ्लेक्स ऐसे निकलेगा हमारे पास। अगर ये एंगल 3 होता है यहाँ हम 3 यूज करते, बट क्योंकि ये 2 गिवन है तो हम ये 2 यूज करेंगे। एंगल 1 और 3 का सम दे रखा है हमें, ये हमारे पास 250 आया। नेक्स्ट देखो XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O, ये है हमारे पास। POY एंगल, ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। इन दोनों का रेशियो हमें 2:3 दे रखा है। हमें एंगल C निकालना है। क्या करें, हम A और B की वैल्यू निकालें। अब रेशियो में होता है, अगर हमारे पास इसको 2x लेट कर लो, B को 3x लेट कर लो। अब ये तीनों एंगल एक लाइन पे हैं, AB एंड ये 90 डिग्री का, इनका सम कितना बनेगा, 180 डिग्री। सो A प्लस B प्लस 90 डिग्री हमारे पास 180 बनेगा। 2x प्लस 3x कितना बना, ए के प्लेस पे 2x पुट करो इज इक्वल टू 90, इस तरफ आके 180 माइनस 90 बनेगा। ये बना 5x इज इक्वल टू 90 एंड x इज इक्वल टू 18। अब अगर x 18 है तो a और b की वैल्यू इजीली निकलेगी। a कितना आएगा, 18 इंटू 2 जो कि आएगा 36 एंड b कितना आएगा, 18 इंटू 3 जो कि आएगा 54। अब आपको c निकालना है। देखो b एंगल और c एंगल एक लाइन पे हैं, तो इनका सम कितना बनेगा, 180 डिग्री। सो एंगल B प्लस एंगल C हमारे पास 180 डिग्री है। एंगल B की वैल्यू कितनी है, 54। सो एंगल C कितना बना, इस 180 में से मैं 54 माइनस करूंगी तो मेरे पास कितना आया, 126 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन फिगर PQR इज इक्वल टू PRQ, प्रूव दैट एंगल PQS इज इक्वल टू PRT। देखो हमें PQR ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल गिवन है, हमें ये और ये इक्वल प्रूव करें। मान लो इसको मैंने 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, इसको 3 मान लिया, इसको 4 मान लिया। अब मुझे गिवन है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, हमें प्रूव करना है एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। देखो ये दोनों का सम कितना बनेगा, 180 डिग्री लीनियर पेयर से। ये दोनों का सम कितना बनेगा, 180 डिग्री लीनियर पेयर से। सो मैं लिख सकती हूं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर। अब अगर हमारे पास राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल बनेगी। सो ये हमारे पास है एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब हमारे पास एंगल 1 एंड एंगल 3 इक्वल हैं, सो ये कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास आया एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 और सेम चीज हमें प्रूव करनी थी, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड गिवन है। ये x प्लस वाई है, ये w प्लस जेड है। हमें प्रूव करना है AOB लाइन है। लाइन कैसे प्रूव करेंगे, अगर हम या तो इन दोनों का सम 180 प्रूव कर दें या फिर इन दोनों का सम 180 प्रूव कर दें, तो एक लाइन पे हमारे पास जितने भी एंगल्स हैं उनका सम 180 होता है, तो ये OB क्या बन जाएगी, लाइन बनेगी। अब देखो हमारे पास एक सर्कल के कंप्लीट इस एंगल का सम कितना बनेगा, 360 डिग्री। सो मैं लिख सकती हूँ x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू मेरे पास 360 है। अब x प्लस वाई और z प्लस डब्ल्यू बराबर है, मैं इसके प्लेस पे x प्लस वाई लिख सकती हूँ, कितना है 360। ये 2x बना और ये 2y बना, कितना आया 360। 2 को इस तरफ शिफ्ट करूंगी तो x प्लस वाई कितना आया 360/2 जो कि बना 180 डिग्री। अब हमारे पास एक लाइन पे एंगल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनका सम 180 है। सो मेरे पास आएगा AOB इज अ लाइन, स्ट्रेट लाइन।
नेक्स्ट है हमारे पास इन फिगर POQ इज अ लाइन, रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, OS इज अनदर रे लाइंग बिटवीन रेज OP एंड OR। आपको प्रूव करनी है ये चीज। देखो एंगल ROS हमारे पास ये है, एंगल QOS ये हमारे पास पूरा एंगल QOS है, और एंगल POS हमारे पास ये है। क्या करेंगे, जो भी प्रूफ करना है उसको लेफ्ट साइड में रखो और QOS और POS की टर्म्स में उसको लिखेंगे हम। देखो अगर मैं ROS निकाल लूं, ये वाले एंगल को मैं लिख सकती हूं ये पूरा का पूरा एंगल माइनस ये 90 डिग्री। अब ये पूरा एंगल क्या है, QOS। मैं लिख सकती हूं एंगल QOS माइनस 90 डिग्री। ये हमारे पास इक्वेशन 1 बनी। ऑल्सो मैं लिख सकती हूं ये 90 प्लस ये एंगल कितना बनेगा 180, क्योंकि एक लाइन पे है। सो मेरे पास आएगा एंगल POS प्लस एंगल ROS प्लस 90 डिग्री, जो इनका सम बनेगा 180 डिग्री। किससे, लीनियर पेयर से, या फिर एंगल्स ऑन सेम लाइन। 90 को इस तरफ शिफ्ट करूंगी 90 आएगा, POS को भी इस तरफ शिफ्ट करूंगी, ROS कितना आया 90 माइनस एंगल POS, ये बने 2। 1 और 2 को ऐड करो, जब इन दोनों को ऐड किया तो 2 टाइम्स एंगल ROS बना। अब देखो इन दोनों को ऐड किया, 90 और 90 कैंसिल हो जाएंगे, ये कितना बना एंगल QOS माइनस एंगल POS, और 2 इस तरफ आके क्या बनाएगा ROS इज इक्वल टू 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS, और सेम चीज प्रूव करनी थी, हेंस प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इट इज गिवन दैट XYZ एंगल इज 64, XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P। मतलब कोई लाइन XY है, उसको P तक प्रोड्यूस किया, अगर ये XY थी तो इसको P तक लेके गए। हमें इस इंफॉर्मेशन से एक फिगर बनाना है, हमें एंगल XYZ दे रखा है, मतलब XY ये है तो Z आप इधर भी ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो, आपकी मर्जी। अब ये वाला एंगल आपको दे दिया 64 डिग्री। इफ रे YQ बाइसेक्ट एंगल ZYP, YQ Y से शुरू होके हमारे पास ZYP ये एंगल है, इसको बाइसेक्ट करेगी YQ। हमें XYQ निकालना है और रिफ्लेक्स QYP निकालना। अगर बाइसेक्ट करेगी तो ये एंगल और ये एंगल क्या बनेंगे, इक्वल। मतलब अगर ये एंगल X है तो ये एंगल भी क्या बनेगा, X बनेगा। देखो अगर बाइसेक्ट दे रखा है, कहीं पे भी किसी साइड को बाइसेक्ट करते हैं तो भी इक्वल पोर्शन बनेंगे, और अगर एंगल को बाइसेक्ट करती है तो भी इक्वल पोर्शन बनेंगे। अब ये X है, ये भी X है। अब आपको निकालना है XYQ, मतलब ये कंप्लीट एंगल निकालना है तो x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब ये तीनों एंगल एक लाइन पे लाई करेंगे, इनका सम कितना बनेगा 180। सो मैं लिख सकती हूँ 64 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2x कितना बना 180 माइनस 64, जो कि बना x की वैल्यू कितनी आई 116/2, जो कि बना 58। सो ये एंगल भी 58 का और ये एंगल भी 58 का। अब आपको ये एंगल निकालना है। सो एंगल XYQ मेरे पास बनेगा 64 प्लस 58, जो कि बना 122। उसके बाद निकालना है रिफ्लेक्स QYP। अब QYP हमारे पास कितना है 58, रिफ्लेक्स कैसे निकलेगा, इसको 360 में से माइनस करेंगे। सो रिफ्लेक्स एंगल QYP इज इक्वल टू 360 माइनस 58, जो कि बनेगा, सो ये हमारे पास आया 302। इसी के साथ क्लास 9th की एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक्सरसाइज 6.2 के साथ। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।